चलिए हम मई 2024 के आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पर चल रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण में आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला दो इन्फॉर्मेशन जो है वह जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन या जीडीपी पर कैपिटा इनकम वगैरह के बारे में दिया हुआ है। और आप लोग जानते हैं, कई बार हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कि पहली तिमाही का मतलब क्या हुआ। पहली तिमाही का मतलब, जैसे हमारे यहाँ वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। तो अप्रैल मई जून पहली तिमाही हो गया। दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर। तीसरी तिमाही अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये तीसरी तिमाही का ये रिपोर्ट दिया हुआ है ना। किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ये बता चुके हैं, कई बार ये पीटी में आता भी है। किसके द्वारा जारी किया जाता है जीडीपी या राष्ट्रीय आय के आंकड़े? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है, ये तीसरी तिमाही का है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे ठीक पहले जिस तिमाही का रिपोर्ट जारी किया गया है तो उसके बारे में देख लेना है। अब हर एक तिमाही का आते रहेगा तो सबको रखना मेंटल डायरिया और डिजिटल डायरिया का शिकार हो जाएगा। तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम वगैरह वगैरह के बारे में या तो एग्जाम से ठीक पहले की तिमाही का देख लीजिए, या फिर वार्षिक आर्थिक समीक्षा जो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये राष्ट्रीय बजट, राष्ट्रीय आर्थिक समीक्षा और अपने राज्य का बजट और राज्य का की आर्थिक समीक्षा, उससे संबंधित आंकड़े देख लीजिए। एक इसमें देखिए, ये पेज नंबर 25 पर राष्ट्रीय आय के संबंध में दिया हुआ है और अर्थव्यवस्था के तीनों उत्पादक क्षेत्रों में जीवीए में कितना योगदान है, पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये रखना चाहिए। हमारे अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर का जो उत्पादन का ढांचा है, पैटर्न है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा किसकी हिस्सेदारी है? अर्थव्यवस्था के तीनों उत्पादक क्षेत्रों, तीनों मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जीवीए में योगदान कितना है? जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन में योगदान और प्रचलित मूल्य पर कितना लिखा है ना? प्रचलित मूल्य पर। और ये अनुमान दिया हुआ है पहले संशोधित आकलन 2022-23 का। हम देखते हैं 2022-23 में कितना दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्र का, प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का कितना है? जोर से बोलिए। 20.2%। सेकेंडरी सेक्टर का 25.6%। टर्शियरी सेक्टर का 54.2%। ठीक है, यानी अगर जीवीए में योगदान देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है? किसका है? टर्शियरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र, फिर कृषि एवं सहायक क्षेत्र 20.2%। यानी आधी से अधिक किसका है? टर्शियरी सेक्टर का। 1/4 के लगभग कितना है? सेकेंडरी सेक्टर। 1/5 किसका है? प्राइमरी सेक्टर। जो मैंने कहा 1/4 और आधा से अधिक, ये सब दिमाग में रखिएगा लगभग में ये। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये लोग लगे हुए हैं कहाँ पर? सब टर्शरी में है, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। यही हमारे देश की विडंबना। ये पैटर्न लगभग आज़ादी के बाद यही पैटर्न है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में है जो याद, उसके बाद है कृषि क्षेत्र में चावल, खाद्यान्न का, दाल का, तिलहन का, व्यावसायिक फसल का उत्पादन कितना है। ये भी फैक्चुअल है, बहुत आपको रटने में बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि इसको रटे आप, कुल उत्पादन याद रखें। लेकिन पेज नंबर 26 पर एक ये जो है इंफॉर्मेशन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? बॉक्स में दिया हुआ है। क्या है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन एफ्टा के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसका? एफ्टा। एफ्टा फॉर यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता। यूरोपीय व्यापार संघ अंग्रेजी में क्या होगा? यूरोपियन फ्री
ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन, संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, किसके साथ? यूरोपियन देश, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसको संक्षेप में क्या कहेंगे? एफ्टा। क्या कहेंगे? जोर से बोला कीजिए आप लोग, एफ्टा। अब पहले एफ्टा को समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ लिखा हुआ है, जिसका मतलब आप लोगों को लगता है यूरोप के सभी देश इसमें शामिल है। 4 देश ही है। इफ्टा में कौन कौन है? बोलिए। 4 देश हैं। 4 देश हैं एक पट और। कहाँ के? यूरोप के 4 देश हैं, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन से बाहर है, ईयू से बाहर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 4 देश कौन कौन है? नॉर्वे, आइसलैंड, लिचेनस्टीन होगा, लिचेनस्टीन और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से हम लोग चॉकलेट और घड़ी, यहाँ का घड़ी बहुत अच्छा होता है, घड़ी मंगाते हैं। ये 4 देश हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यह चारों देश क्या है? यूरोपियन यूनियन से बाहर है। एफ्टा में कितने देश हैं? 4 देश जो यूरोपियन यूनियन से बाहर हैं, और इनके साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। कब हुआ है? देखिए कब हुआ है? 10 मार्च 2024 को। 10 मार्च 2024 को ये समझौता संपन्न हुआ है। और ये बातचीत चल रही थी कब? 2008 से वार्ता जारी, 16 वर्ष लगा, और 2024 में संपन्न। अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होने में 1 साल और लगेगा। लागू कब होगा? लागू तब होगा जब इन देशों की संसद अनुमति दे देगी। देशों की संसद इस समझौते को अनुमति दे देगी। माना जा रहा है कि लगभग 1 साल लगेगा लागू होने में। क्लियर है? माना जा रहा है कितना? 1 साल लगभग लगेगा। और इस समझौते को नाम दिया गया है। समझौते का नाम क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? व्यापार एवं आर्थिकी भागीदारी समझौता। व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। समझ गए? यानी फुल फॉर्म क्या हो गया? टेपा। क्या? टेपा। भारत ने टेपा किया किसके साथ? एफ्टा के साथ, जिसमें 4 देश हैं। कब किया? 10 मार्च 2024 को। लागू होने में लगभग 1 साल लगेगा। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, भारत को लाभ क्या मिलेगा? भारत को क्या लाभ मिलेगा? भारत को लाभ यहां से दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह मिलेगा कि इसमें कहा गया है अगले 15 वर्षों में, अगले 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश करेगा। कौन? एफ्टा। कहाँ? भारत में। एफ्टा के देश करेगा, जिसमें $50 अरब अगले 10 वर्षों में, और फिर अगले 5 वर्ष में $50 अरब। समझ गए? यानी अगले 15 वर्षों में कितना? $100 अरब का इन्वेस्टमेंट होना है। कहाँ? भारत में। और ये भारत को लाभ मिलेगा। और रोजगार, 10 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना है। कितने? रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है? और जो शुल्क है वो 7 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। क्लियर है? हाँ, एक तो और इसमें जो है 7 वर्ष, अगले 7 वर्षों में जो शुल्क है चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। तब ना फ्री ट्रेड हुआ। इससे क्या होगा? भारत को भी लाभ, भारत के निर्यातक को लाभ मिलेगा। लाभ ये भी दे सकते हैं, भारत का निर्यात बढ़ेगा और भारत के लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। जैसे हम स्विट्जरलैंड से मंगाते हैं चॉकलेट और घड़ी, तो उस पर शुल्क कम होगा, तो चॉकलेट और घड़ी सस्ता होगा। लेकिन वहां का खेत, कृषि का सामान आ जाए,
दूध आ जाए तो नुकसान हो सकता है हमारे देश के किसानों को। इसलिए ये टेपा से कृषि और सोया, कोयला, डेयरी को बाहर रखा गया है। क्या? टेपा से बाहर कौन कौन? कृषि और डेयरी और क्या बताया? कोयला और कृषि, डेयरी, कोयला और सोया, इसको टेपा से बाहर रखा गया है। याद रखिएगा, भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए। क्लियर है? आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में दिया हुआ है, वह है महतारी बंधन योजना। महतारी, मिटा इसको, महतारी वंदना योजना। कौन? महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। कौन? हाँ, उनके मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है और शुरुआत, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। क्या है? महतारी वंदना योजना, महत्वपूर्ण योजना है। कहाँ शुरू किया गया ये? छत्तीसगढ़। कब किया गया? मार्च 2024 में। उद्घाटन किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 10 मार्च 2024 को वर्चुअल तरीके से किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। और 31 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दिया था। कब? 31 जनवरी 2024। ये योजना महत्वपूर्ण है, आरंभ की गई है और इंफॉर्मेशन फैक्चुअल दे देगा 4, इसमें लिखा रहेगा कौन सही नहीं है, कौन सही है, तो ये जानकारी होनी चाहिए एक एक। और इसमें है क्या? 1 जनवरी 2024 को जो भी 21 प्लस हैं, 21 प्लस, कब? 1 जनवरी 2024 को 21 से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, चाहे वो तलाकशुदा है, विधवा है, परित्यक्त है, सबको 1000 रुपया प्रति माह, प्रतिवर्ष नहीं, क्या? प्रति माह दिया जाना है। बहुत बड़ी योजना है, ठीक है। सभी विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा, याद रखिएगा, विवाहित महिलाएं दी जाएगी। उसके अतिरिक्त जो विधवा है, विवाहित थी, तलाकशुदा विवाहित थी या परित्यक्ता, छोड़ दिया गया, तो 21 प्लस, इसलिए महतारी वंदना योजना है। क्यों? विवाहित, समझ गए? अब विवाहित है इसलिए एज कितना रखा गया है? क्यों? हमारे यहाँ 21 प्लस में नहीं शादी होता है। इससे एक और फायदा होगा, क्या? बाल विवाह क्या होगा? डिस्करेज होगा कि इनकरेज होगा? डिस्करेज होगा कि भाई कम उम्र में विवाह करोगे, इतना बड़ा योजना, इसका लाभ नहीं मिलेगा, कुछ दिन और रुक जाइए। इससे क्या होगा? महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण होगा। बाल विवाह पर रोक लगेगा। क्या? हाँ, विवाहित सारी महिलाओं ने, विवाहित महिलाएं, बार बार कह रहे, नहीं समझ रहे। हाँ, उसमें तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा, वो भी शामिल है। 1 जनवरी 2024 को 21 से अधिक हो। और सीधे ये किसके थ्रू? डीबीटी के थ्रू सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के थ्रू। समझ गए ना? बीच में कोई भी चोलिया नहीं। योजना समझ गए? किस राज्य की योजना है? छत्तीसगढ़ की। कब शुरू किया गया है? मार्च 2024 में। राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति कब दी गई है? 21 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से उद्घाटन। किस तरीके से? वर्चुअल। कब? 10 मार्च 2024 को। क्या इसमें प्रावधान है? 21 वर्ष से अधिक विवाहित महिलाओं, क्या विवाहित महिलाओं को प्रति माह कितना? 1000 रुपया दिया जाएगा। और साथ में उसमें क्या है? जो परित्यक्ता है, जो छोड़ दिया गया हस्बैंड के द्वारा, तलाकशुदा है और विधवा है, उनको भी मिलेगा। और दिया जाएगा कैसे? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधे अकाउंट में, कोई भी चोलिया नहीं। क्या लाभ है इससे? महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, बाल विवाह पर रोक। क्लियर है? और पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। इसमें 82.55% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की है, 17.45% महिलाएं शहरी क्षेत्र की। ठीक है, कुल मिलाकर 655.57 करोड़ का वितरण किया गया। 655.57 करोड़ पहला किस्त ये था। पहली किस्त जारी किया गया
1000 रुपया टोटल इतना पड़ा। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान पर।